वेलकम टू द शो। मैं हूं जानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। साल में होते हैं मौसम चार, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, लेकिन सियासत साल में कितने मौसम बदलती है कोई नहीं जानता। कल का लीडर आज का मुजरिम, आज का मुजरिम कल का लीडर हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सियासत तो करता है सारा जमाना। सियासत है क्या ये नहीं कोई जाना। सियासत में सिर्फ मौसम ही नहीं बदलते, बयान बदलते हैं, नजरिए बदलते हैं, मौकफ बदलते हैं, बल्कि और तो और कभी कभी पार्टी बदल लेंगे लोग। दरअसल सियासत की गाड़ी हमेशा जमहूरियत की पटरी पे चलती है। वो अलग बात है कि कभी कभी बीच में मार्शल्ला का क्रॉस पड़ जाता है, और अल्लाह माफी दे हमारे पाकिस्तान की सियासत की गाड़ी ये तो उथे रुक जाती जिथे स्टेशन भी नहीं होंगे, और गाड़ी रुकने की देर होती है। सारे लीडरान अपनी अपनी प्रोडक्ट लेके गाड़ी में चढ़ जाते हैं। कोई इक्तिसादी तरक्की की दाल लेके चढ़ जाता है, कोई नवे पाकिस्तान के जूस लेके बढ़ जाता है, कोई फूड क्लास से होम बाल्टी च ठंडा करके ले आता है, तो कोई इनकलाब दी गडेरियां छापर में डाल के बारी थानी बाह अंदर कर देता है। कूलिंग पवेगी कलेजे दिलदार, इनकलाब दी गडेरी चूप लो। लेकिन यहां सवाल ये बॉर्न होता है कि जमहूरियत की इस गाड़ी में डीजल तो अवाम के पैसों से डल गया, बेचारी अवाम को इसके बदले में क्या मिला। मैं दसदा, ताजा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक एवरी पाकिस्तानी 1,28,000 रुपए का मकरूज है। मैं भी, और आप किसी किस्त वाले पठान दे मकरूज नहीं है, इंटरनेशनल बैंकों के टॉप मकरूज आ, और हर दफा डिफाल्टर हो तो आप इन्ने मार्जिन तो बच जाने। जिदा किसी सियाने ने कहा ना कि कमीज चुको ना ते आंगन टेढ़ा। ज़ैके की बात यह है कि पाकिस्तानियों को कर्जे की ये सौगात पेश करने में सबसे बड़ा हैंड हमारे साहब का वफाती, मेरा मतलब वफाकी कैलकुलेटर जनाब इसहाक डार साहब का है, जिनका कहना है कि लोगों से वोट लेके सांप इख्तियार, फिर उनका माल खाते हो जा तू फरार, जो पकड़ा जाए तो तू हो जा फिर बीमार, सियासत इसी का नाम है। व्यूअर्स, इस 1,28,000 को लेके मैं किस बंदे के पास नहीं गया, और आगे से जो मुझे जवाब मिला अपनी आंखों से वाच लें। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ 65,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 1,28,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਡੋਲਫਨ ਮਛਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਟੀ नहीं देनी, मेरा फायदा हो गया। बेचारे खान साहब भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुल्क में 1 मिनट भी हुकूमत नहीं की। हालांकि मुल्क का चिल्ड्रन जानता है कि ये कर्जा हमारी हुकूमतों ने मुल्क चलाने के नाम पे लिया। ऐसा क्या? तो आइए चल के उन्हीं से पूछते हैं जो ये मुल्क चलाते रहे हैं कि इंज चलाई दा मुल्क यार। 1,28,000 ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਥੱਥਾ ਸੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਜਾ ਉਹ ਜਾ। IMF ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜੀਏ। ਆਹੋ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ। ਵਾਪਸ ਕੀ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਮੋੜਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾ। 1,28,000 ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਦੇਣ ਦਏ ਆ। ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ने खराब करते ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। नादरीन, कुछ समझ आई? मैनू भी नहीं आई, आने भी नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का इंटरव्यू ले सकता हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी रॉन्ग फहमी है। मैं तो जी चाहते था माई चरखा चलाती वो को चला गया इंटरव्यू लैन। वो छोटी जी मिस्टेक हो गई, मैं कैमरा थले जमीन पे भुल गया। फिर मैं चंद लम्हात उसके साथ गुजार के चंद से मुझे याद आया, मेरी तो जैकी चंद से इस मसले पे बात हुई है। मैंने उससे कहा यार हमारी वहां पे 1,28,000 रुपया हर बंदे के ऊपर कर्जा है,
ना उनके पास खाने को ना पीने को, वो बेचारी पुलों पे बैठ कर रो रही है। तो पता है उसने क्या कहा? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਸਟਾਈਲ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 28,000 ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1,28,000 ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ IMF ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ IMF ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੈਰੀ ਏਪਲ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆ, ਗवर्नमेंट भी चाइना दी ना आ जाए। नादरीन, ये थे जैकी चैन, जिन्होंने चंद बातें की वो भी फिकी। मेरे एक और दोस्त हैं, मेरे जिम फेलो, जिन्होंने मुझसे वेट लिफ्टिंग सीखी है। आइए उनसे पूछते हैं कि वो हमारे कर्जे के बारे में क्या कहते हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਢੀਠ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। आर्नल्ड क्या जाने मोटरवे का स्वाद। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की दौलत, उस दौर के बादशाह ने बार जरूर कोई दूजी बूढ़ी रखी होनी। दूजी बूढ़ी से मुझे याद आया, बाहर तो मैंने भी एक बूढ़ी रखी हुई है वाकफ। आइए उससे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहती है। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਹਿੰਸੇ ਅਜੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਾਂਗੂ ਪਾਂਗੇ ਪਿੰਗੇ ਅਰਬ। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੰਜ ਸ਼ੋਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਬਰਹੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿस्तानी। अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाऊंगा जिनका नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान ना कदी दिता है ना देंगे मेरी जान। पाई जान कदरदान मेहरबान, जरदारी साहब दी जुबान की पई कर दी ये बयान। आओ चल के सुनते हैं मेरी जान। ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा, ऐ गाफिल इंसान तू 1,00,000 ਤੇ 28,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਤੇਰੀ ਧੌਣ 'ਚ ਪੈਣੀ 2-3 ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 65,000 ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1,28,000 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੀ ਹੈਜ ਮਾਲੋ ਜਾਓ ਲੁੱਟੀ ਹੈਜ ਮਾਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਤੋਂ IMF ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ IMF ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ I am sorry। ये थे जिनका नारा है कि पाकिस्तान खपे, किते राशन दी लाइन च लग के खपे, किते बिल्लां दी लाइन च लग के खपे, किते हस्पतालां च जाके खपे। बल्कि हस्पतालां दा ते आलम है उत्थे टीका लवाउण नूं जगह नहीं लभदी। हालांकि सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਚੋ। ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਕੁੱਲ 1,28,000 ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਠਾ HD ਨਗਨਾ ਮੀਮਾ ਕੁਫ I 28। ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖਨ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ 250 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ 1,28,000 ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। नादरीन, ये थे बड़े लोग, उनकी बड़ी बातें। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए अपनी आम आवाम से पूछते हैं कि इस 1,28,000 रुपए कर्जे के मुतल्लिक वो क्या कहते हैं, और मैं उनके दरमियान बिल्कुल सादा और उन्हीं के हुलिये में जाऊंगा ताकि मेरे साथ बात करते वक्त उन्हें कोई झिझक ना आए। सर, आपसे एक बात पूछनी थी। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है? हमने बाहर कर्जा लेते हैं, पाकिस्तान कर्जा लेता है। उस कर्जे के हिसाब से और गवर्नमेंट का कहना यह है कि हर शहरी पाकिस्तान का 1,28,000 रुपए का मकरूज है, कर्जई है। मैं कल देना वा कर्जा।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। 1,28,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਪੁੱਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ ਭਾਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ। ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇਬ ਚੋਂ। ਯਾਰ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਔਰੰਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜੇ 20 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਜੇ। ਉਹ 1,28,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਟਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ 1,28,000 ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। गवर्नमेंट को कही आन दो, गवर्नमेंट कहना मेरे घर शवार में भेज दी, परोंठे भेज दी। नारायण, ये हमारे रिक्शा वाले जो हमारी लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। आइए ज़रा आ जाए, आगे लेके आए कैमरा आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 1,28,000 रुपया 70 देने जी। नहीं, आप समझे नहीं बात। तो घट मारे सब 1,28,000 के मकरूज है। ठीक है सर, तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप मानते हैं कि आपने कर्जा देना है, या आपने इसके बदले में आपको हुकूमत ने क्या दिया है, या आप मतलब इस कर्जे को तस्लीम करते हैं? क्या इसका हिसाब किताब है? भाई जी ए गूंगा बहरा जी, ए बोलता कोई ना। तो आप, मैं उतनी देर से बकवास कर रहा हूँ, आप पहले मुझे बता देते। बात तो सुने सर। आपसे एक सवाल पूछना था कि पाकिस्तान का हर शहरी 1,28,000 रुपये का मकरूज है। कीता नहीं, जिन्होंने भी किया है, हम सब एक ही हैं। आपको लग नहीं मैं कर रहा, अपने साथ ही आपको भी समझ रहा हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे ही आप भी हैं। ठीक है जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये बता सकते हैं, मुझे तो नहीं समझ आई किस चीज़ का मुझे क्या दिया हुकूमत ने, मैं 1,28,000 का क्यों मकरूज हो गया हूँ? समझ रहे हैं? आपको समझ है आप 1,28,000 का क्या लिया है हुकूमत से? कूलर लेते सानू, कूलर लेते सानू 128 दे। काहदा करदा सी देना जी? किस्तां ते शायद दित्ती सानू 128 दा कर दे। सर मैं नहीं मंग ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੇਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ 2,56,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖਾਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ 128 ਮੰਨਣ ਕੌਣ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਾਗਦਾਰ ਨੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੋ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਪੁੱਲ ਸਾਗਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਡਾ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ? ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜੇ? ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਰਫ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ? ਨਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ। तो भाईजान फिर 1,28,000 रुपया भी आपने देना है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਓਏ। आपका नाम? दिलदार अली। दिलदार अली। सर जो हमारी गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान की, बिल्कुल। ये आपको पता है कि ये कर्जा लेते हैं बाहर से, हाँ जी। अमेरिका से? कोई नहीं पता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? नहीं, कोई नहीं पता। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ हाँ जी। ਸਰ, ਉਹਦੇ ਚ 1,28,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, नहीं भाई, मैं नहीं देना। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਮੈਨੂੰ? ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 1,28,000 ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਫਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? 150 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ 6 ਵਜੇ ਦਾ। 6 ਵਜੇ ਤੇ ਹੁਣ 8-10 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। 150 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ।
ਚਲੋ ਸਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਚਲੋ बहुत शुक्रिया सर। नादरीन की करोगे तुम, मेरी तो समझ तो बाहर है ये सारा कुछ। आइए किसी और से पूछते हैं, शायद कोई सानू मिल जाए ऐसा जड़ा एक अठाई मान जाए। सर आपका नाम? मेरा नाम जी शकील अहमद है जी। सर आप जरा इधर मेरे वाली सीट पे आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं पहले ही दिन बनाया हुआ सी कि तुसी इधर सर आपका नाम शकील अहमद? जी जी जी। सर आपको पता है कि पाकिस्तान के हर शहरी पे 1,28,000 रुपया कर्जा है? नहीं मैनू नहीं पता सर मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के हर शहरी पे 1,28,000 रुपया है। 2013 में जब जरदारी साहब गए हैं तब 65,000 रुपया था। अभी आज मतलब जो आपके ऊपर रिसेंटली जो कर्जा है हर शहरी पे, आप पे, आपके भाइयों पे, आपके घर में जो हम सब जितने भी नजर आ रहे हैं जिंदा जो हैं उन पे 1,28,000 रुपया का। आपने घर में कितने जी हैं? जी नहीं, कितने जी हैं आपके घर में, कितने अफराद हैं नाम मालूम? ये आपके दोस्त हैं जी? जी 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 मेरे दोस्त हैं। तो ये ज़हनी मरीज हैं? नहीं नहीं माशाल्लाह ठीक हैं, इंटेलिजेंट हैं ये तो मैं पागल हाँ? शायद। सर आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उस हिसाब से IMF और बाकी जो सब कर्जा लेते हैं मुल्क, अपना ये अपना इसहाक डार साहब हमारे, ये बता रहे हैं सब कि हम हर शहरी के ऊपर 1,28,000 रुपया कर्जा है। आपके ऊपर भी है, आप मानते हैं इस चीज़ को? मेरे कोल ही रहिंदा किते, मैं गल करांगा फिर दस। कौन? नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਆਇਆ ਸੀ पाकिस्तान। यार ये पागल है, नहीं भाईजान सही है। भाईजान पागल है। ये अपना क्या नाम था आपका? नहीं मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ आगे से बताई जा रहे हैं। 1,28,000 रुपया देना है आपने गवर्नमेंट का। किहदे कोल लैके किहनू दित्ता? पाकिस्तान बाहर से लिया IMF ने। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? यार पाकिस्तान में ये पुल नहीं बने, सड़कें ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ। पुल दे कोल नहीं। ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਲ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਤੇ ਕਦੀ ਚੜੇ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੜੋ ਪੁਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 1,28,000 ਕਿੱਦਾਂ। ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਭੈਣ ਮੈਂ 1,28,000 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਡਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ यार ये पागल है। 1 ਲੱਖ ਤੇ एडी कादी काली, मैं माइक आप ही उधर कर देना मुंह। ਤੁਸੀਂ ਮੈਕ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। सर 1,28,000 साहब ने देना है कि नहीं? ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? 1,28,000 रुपया आपने देना है कि नहीं? 1 ਲੱਖ ਤੇ 28,000 ਰੁਪਇਆ आपने देना कि नहीं? मैंने तो देना है। ਲਿਆਓ ਦਿਓ। नादरीन इन्हां को किद्दां लै लांगे ਅਸੀਂ 1,28,000? सारे 1 मिनट, हेलो सर जी, भाई हेलो 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 हेलो। देखा नाजरीन, कितनी सीधी साधी, भोली भाली और जिम्मेदार अवाम है हमारी, जिन्होंने 1 रुपये की हामी नहीं भरी। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि ये कर्जा इन्हीं की सेहत, तालीम, रोजगार, इंसाफ और मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पुल, सड़कें, मोटरवेज और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए लिया जाता है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। तो आइए चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट क्यों बनेगा करोड़पति की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन खेल रहे हैं और वो क्या जीत कर जाते हैं। आज मेरे साथ हॉट सीट पर मौजूद हैं जनाब फजलुर रहमान साहब, जिनके साथ हम क्यों बनेगा करोड़पति खेलेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो गई जय। सर ऐसा है कि कैसा है, आप खेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। सारी जिंदगी यसु पंजू हार कबूतर डोले, किची पान पकौड़ा ठीपू गोल गरम और तो और लंगड़ा शेर भी खेला है, खेल लेंगे। सर मैं ये क्यों बनेगा करोड़पति की बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी खेल लेंगे।
सर इस प्रोग्राम में हाँ मैं टोटल आपसे 4 सवालात करूंगा बस। हाँ जी, पहला सवाल होगा 100 रुपए के लिए, इन्हें थोड़ा जी। दूसरा सवाल होगा 1 लाख रुपए के लिए सर। तीसरा सवाल होगा 10 लाख रुपए के लिए और चौथा और आखिरी सवाल होगा 1 करोड़ रुपए के लिए। 1 करोड़? हाँ जी, ठीक है सर जी। और सर मैं आपको एक बात छोटी सी और बता दूं, हाँ, इस प्रोग्राम में कोई भी सवाल यानी किसी भी सवाल का जवाब देते वक्त अगर आप थोड़ा परेशान हो जाएं या आपको पता ना चले, आप अपने किसी भी दोस्त से बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी लाइफलाइन या हेल्पलाइन आप कह लें, आप जवाब पूछ सकते हैं अपने किसी भी दोस्त से। ठीक है सर, ठीक है। खेल का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, ये रहा पहला सवाल। वो कौन सा जानवर है? तो नहीं सर, सवाल कर रहा हूं मैं। अच्छा, वो कौन सा जानवर है जिसकी 4 टांगे होती हैं? हाँ ठीक है। मूंछें उसकी नापाक होती हैं, जिन्हों पंजाबी च पलीत कहते हैं। ठीक है। और सर हर घर में तकरीबन वो पाया जाता है, वो जो जानवर है दूध शूध पीता है। ठीक है। बे से उसका नाम शुरू होता है और म्याऊ म्याऊ करता है। बे से उसका नाम शुरू होता है, 4 उसकी मूंछें होती। सर मूंछें 4 नहीं होती, टांगे 4 होती मौलाना साहब। अच्छा, टांगे 4 होती हैं और दूध जो पलीत होता है? नहीं, दूध नहीं पलीत होता, दूध पीता है वो जानवर, दूध पीता है, मूंछें उसकी पलीत होती। अच्छा ठीक है। नापाक और बे से शुरू होता है, बे से उसका नाम शुरू होता है। खरगोश तो खे से शुरू होता है, खरगोश नहीं हो सकता। और बतख भी नहीं हो सकते, बतख के 2 टांगे हैं मेरे ख्याल से। बिल्ली मौलाना साहब, ये क्या किया आपने? और नहीं, बकरी। ओ बिल्ली है मौलाना साहब, बिल्ली ठीक जवाब है। बिल्ली ठीक है? हाँ जी, लेकिन तुमने कहा कि ये मौलाना साहब ये नहीं, वो मैंने इसलिए आपसे कहा है कि इतना आसान सवाल मैंने आपसे किया है, आप पौना घंटा सोचते रहे मौलाना साहब, कभी बतख कभी कुछ। मेरे गुर्दे की धड़कन तेज हो गई थी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप 100 रुपया जीत गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाथ सेट जी मैं सेटता हूँ जरा। चलो ठीक। दूसरा सवाल 1 लाख रुपए के लिए। 1 लाख? आपकी समात की नजर ये रहा। मोहनदास। मोहन ने बंसुरी बजाई। मौलाना साहब जी, सवाल तो पूरा सुन लेना। मोहनदास गांधी उर्फ बापू, ठीक, का ताल्लुक किस पेशे से था? पेशे से था, कुछ न कुछ तो करता होगा। वो कौन सा आज का सियासतदान था, उसको तो मेहनत करके कमाना पड़ता होगा। कुछ न कुछ क्या करता होगा, मेरे ख्याल से दर्जी था ना? नहीं, मुझे ना पूछिए आप, मैं नहीं बताऊंगा, आपने जवाब देना। लाख रुपया मिलेगा, 10-20 हजार तुम भी बीच में से ले लेना। नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं होता मौलाना साहब। अच्छा, हमारी सियासत में तो ये होता? नहीं, यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, फिर वो गारमेंट्स का काम जो करता होगा। मुझे ना पूछे, मैंने नहीं आपको बताना, आप अपने अंदाजे लगाएं। मैं तो छोटा भाई समझ के पूछ रहा था तुमसे। नहीं, ये प्रोग्राम भाईचारे से पाक है। अच्छा, इतना बदीद एंकर मैंने पहली बार। क्या करता होगा वो मेरे? कोई ऑप्शन तो बताओ ना यार। ऑप्शन है आपके पास, आप लाइव कॉल ले सकते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, आपके काफी दोस्त हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे। किस तरह बात हो सकती है? फोन पे। फोन मैंने अपने पल्ले से करना है या तुम? नहीं सर, आपने अपने पल्ले से नहीं करना, मैंने अपने पल्ले से करना है, हमारे चैनल ने करना है। अच्छा, आपने सिर्फ बात करनी है और उसमें 30 सेकंड आपको मिलेंगे बात करने के लिए, आप जिससे भी कॉल मिलवाएंगे जी। अच्छा तो ठीक है ना, वो शहबाज शरीफ को कॉल मिलाओ। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब से आप बात करना चाहते हैं? आओ, आपके पास 30 सेकंड्स होंगे बस। जब शहबाज शरीफ साहब कॉल अटेंड कर लेंगे, आपके 30 सेकंड शुरू हो जाएंगे, आपने खुद ही सवाल करना है, खुद ही जवाब देना है 30 सेकंड्स के अंदर। ठीक है सर। हाँ, ये सर कॉल आपके दोस्त को मिलाई जा रही है। हेलो, शहबाज भाई, बापू क्या काम करते थे? बाबू कौन से बापू शहबाज जो बापू का गांधी करते थे, बापू के साथ क्या?
मौलाना साहब क्या होगा? आपकी तबीयत ठीक है? किस तरह की बातें कर रहे वो हैं जो चांद गरन जब बापू जो था, ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं? मैं मियाँ साहब को आपकी शिकायत करूंगा। बापू आप क्या मेरे काम साथ- करते थे? मेरे बापू सबको पता है क्या काम करते थे। मेरे बापू नहीं बापू, ये अकरम दास, मेरा मतलब मोहन दास जो मौलाना साहब आप तुम आजकल क्या कर रहे हो? क्या हुआ मौलाना साहब? ओह माय गॉड, इतना कम टाइम? क्या हुआ? कितना होना चाहिए? कम से कम 3-4 दिन का टाइम होना चाहिए। क्यों जी, तुसी पैदल जाना उन्हें को जवाब नहीं? बापू क्या काम कर? बड़ा आसान सा सवाल है मौलाना साहब, जरा ज़हन पे जोर डालें। मुन्ना भाई फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ संजय दत्त साहब ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, वो थे बापू। और वो क्या काम करते थे? मेरा ख्याल वो म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं थे वो। चाचा जी केड़ी तर्ज सुन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ओह सॉरी, मेरे ख्याल से इंजीनियर भी नहीं थे, वकील थे वो। ये आपको कैसे, आपने ये कैसे सोचा? वो मैंने आंख का जो ये बाल खींचा ना, तो ये वाला नहीं आया तो वकील थे वो। इसको लॉक कर दो और चाबी मुझे दे दो। बिल्कुल सही जवाब आपका। आप 1 लाख रुपए जीत गए मौलाना साहब, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको 1 लाख रुपए के लिए। मेहरबानी, हाथ सेट होते हाथ सेटते वो मैं जाते वक्त सिटूंगा। अच्छा सारे इकट्ठे। अगला सवाल। हाँ जी ठीक है। पाकिस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? मौलाना साहब क्या हुआ? और ये तो पाकिस्तान के बच्चे को भी नहीं पता, तो मुझे कैसे पता हो? लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना, ये सवाल है 10 लाख रुपए के लिए सर। वो तो बात ठीक है, लेकिन आई डोंट नो दिस आंसर। तो आप लाइफलाइन ले लें, आप कॉल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। मैं चाहता था कि वो बिल्ली वाला सवाल दोबारा हो जाए। नहीं जी, बिल्ली वाला दोबारा नहीं होना सर। अच्छा तो कोई और जानवर वाला कर लो। नहीं, जानवर मुक गए नहीं। अच्छा हाँ जी, पाकिस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं क्या था? वो तो मुझे नहीं पता, फिर मैं क्या करूं, किसको कैसे करूं? आप लाइफलाइन यूज करें ना, अपने किसी दोस्त के साथ आप बात कर लें। कॉल में जिससे मैं चाहूंगा मेरी बात हो जाए जी। तो मेरे पास तो बैलेंस नहीं है यार। मैं करवानी मरनी मौलाना साहब। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦੋਂ बैलेंस? जी मैंने करवानी है। आप बताएं, हुक्म करें, किसको मिलानी है कॉल? ओ यार वो बिलावली से बात हो जाए। बिलावल भुट्टो के साथ। अच्छा बिलावल जरदारी साहब, वो मुझसे बात नहीं करता, मेरा नंबर भी उसने ब्लॉक किया, फेसबुक से भी ब्लॉक किया, व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ बात नहीं करता। पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे। नहीं एडा इमरान हाशमी बनने की कोई लोड़ नहीं, मैं मिलाता हूँ जी। मौलाना साहब कॉल मिलाई जा रही है, 30 सेकंड आपके पास है, बात कीजिए। अच्छा कौन? हेलो बिलावल, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? फजलुर रहमान। क्या हाल? तबीयत ठीक? खाना खाया? नहीं खाया? और अपना बड़ा ख्याल रखा करो। तुम्हारे पापा से मुझे बड़ी एक शिकायत है। तुम आए नहीं जल्द से, मैं दिल नहीं लगा मेरा। तुम आ जाते, नूर आ जाता होता। बात तो करो। हेलो मौलाना साहब, ये किस तरह की आपने बात की है? सवाल का जवाब तो आपने पूछा ही नहीं जनाब। आप मिर्जा जट बन के उन्होंने नाल गल कर दे रहे और उन्होंने फोन भी काट दिया आपका। बात ये नहीं है, वो जब भी मुझसे बात करता मेरे दिमाग से सब कुछ निकल जाता। नहीं तो ये सवाल जो था, ये आप खेल रहे हैं मेरे साथ। कौन देख रही है आपको पूरी? आप क्या कर रहे हैं? तुम इतना हिस्सा एडिटिंग में काट देना, कोई बात नहीं था। दसो मुझे पता है, अडोब प्रीमियर में तुम एडिट कर लेते हो ये प्रोग्राम। बात ही नहीं की आपने कोई सवाल की। 30 सेकंड हमारे पूरे हो गए और आप बस। मैं हैरान हूं कि आपने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि ये सवाल है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ये जो भी था ये अजीब। मैं तो हैरान हूं कि आप सिर्फ हालचाल पे आपने सारा टाइम गुजार दिया। ये बात नहीं है, जब भी उसके साथ बात करता वो मेरे साथ ऐसा ही करता। मैं सिर्फ बिलावल को इतना कहूंगा, जड़े तोड़ देने दिल बर्बाद होंगे। हाँ जी मौलाना साहब, ठीक है कोई बात नहीं। बड़ा वैसे तेरा इकला तले चार्जर का मुंह बेटा। अब इस सवाल का जवाब वो मुझे पता है इसका। यस आई नो। तो आपने कॉल क्यों मिलाई? वो वैसे दिल चाह रहा था बात करने को। चले बताएं, पाकिस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? ये तो पक्की बात है कि पेजा परवेज लाई, छोटा पीपा होता है। अजीब बात है मौलाना साहब, आपको जवाब का पता था, फिर आप ये सारा कुछ
खैर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 10 लाख रुपए आप जीत गए हैं। 3 सवालों के जवाब आपने ठीक दे दिए हैं। चौथा और आखिरी सवाल, वो तो ठीक है लेकिन बापू क्या काम करते थे? वो गुजर गया, उसका जवाब आपने ठीक दे दिया था, तो पैसे तो देते नहीं। अब जो चौथा और आखिरी सवाल है ना, वो 1 करोड़ रुपए का है, तो कर लो ना, जल्दी करो यार, खंबे तो पते हो गए होंगे। बात तो सुन ले। सुना? चौथा और आखिरी सवाल 1 करोड़ रुपए का है। अच्छा, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। हाँ, अगर जवाब गलत दे दिया तो पहले सवाल के पैसे मिलेंगे 100 रुपया। हाँ जी, सिर्फ 100 रुपए जी। चलो ठीक है, मैं बिलावल को इजी लोड करवा दूंगा। ठीक है, आपका चौथा सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी समात की नजर ये रहा। हाँ, 1970 मॉडल एक ट्रक 1 लीटर डीजल में कितना फासला तय करता है? लाहौल वाला कुव्वत, ये कैसा सवाल हुआ? क्यों जी ना बतलो इस सवाल को गलत। मौलाना साहब सिंपल सा सवाल है, ये बदतमीजी है तुमने की। 1 करोड़ रुपया, नहीं नहीं गलत सवाल, जवाब देना है आपने। नहीं दूंगा इसका। 1 करोड़ मिलेगा? नहीं दूंगा। देख लें, अच्छे रहेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। मैं कभी नहीं दूंगा इसका जवाब। ऑप्शन दे देता हूं कोई। मैं कह रहा हूं इस सवाल को बदलो। नहीं नहीं, ये बदला नहीं जाएगा, सवाल यही रहेगा ना। बिल्कुल नहीं, सवाल पैदा ही नहीं होता। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दो, नहीं परवाह किसी बात। लीजिए नाजरीन, मौलाना साहब यहाँ पे खेल का सिलसिला खत्म कर रहे हैं इस बात के साथ कि जी वो ये जवाब नहीं देंगे। तो अब मौलाना साहब जो है वो सिर्फ 100 रुपया जीते हैं यहाँ से। ये क्या बात हुई? 3 सवालों के जवाब मैंने ठीक दिया। नहीं, मैंने कहा था आखिरी सवाल का जवाब ठीक देंगे तो 1 करोड़ मिलेगा, वरना आपको 100 रुपया पहले सवाल का मिलेगा। लेकिन कम से कम 1000 तो करो। नहीं नहीं मौलाना साहब, 100 रुपए हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है ना, उस हिसाब से चलो 500 कर दो। नहीं 100 रुपए ठीक है। ना ना 100 तो बहुत कम है, चलो 200 रुपए कर दो। मौलाना साहब ठीक है, 100 रुपए आप ले लें। और नहीं 150 रुपया तो रिक्शे वाला किराया ले लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के आखिर में हमारा पब्लिक मैसेज, अपने घरों को साफ करने के बाद कूड़ा मुकर्ररा जगह पे जाके डंप करें। इससे आपकी गली, मोहल्ला और शहर साफ सुथरा नजर आएगा और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारा पूरा पाकिस्तान साफ सुथरा हो जाएगा। इसी के साथ अपने होस्ट जानी को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।